प्रिय मित्रों, ढाल एकेडमी में आपका स्वागत है। जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य परीक्षा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। प्रश्न संख्या 1, वह पहला कौन सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी बिंबिसार, सी अशोक और डी अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अशोक। ना हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए गया, बी राजगीर, सी पटना, डी नालंदा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पटना होगा। नौ प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध काल में वज्जी संघ की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? ऑप्शन ए पावापुरी, बी वैशाली, सी गया, डी पटना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, वैशाली। ना हम लोग प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी बोधगया, डी वैशाली। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। प्रिय मित्रों, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी राजगा अर्थात राजगीर थी। राजगा राजगीर का प्राकृतिक नाम है जिसका अर्थ है राजाओं का घर। राजगिरी के बाद 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। न हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। कलिंग का आधुनिक नाम निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पटना, सी भोपाल, डी कश्मीर। तो जो कलिंग का आधुनिक नाम है वो उड़ीसा है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रिय मित्रों, ना हम लोग प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी फिंच, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मेगास्थनीज। प्रिय मित्रों, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई यह पुस्तक यूनानी, यह एक राजदूत थे मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। नौ प्रश्न संख्या हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। तमिल संगम साहित्य में उल्वर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जमींदार, बी हलवाहा, सी दास, डी सैनिक। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। तमिल संगम साहित्य में उल्वर हलवाहा के लिए प्रयुक्त किया गया है। ना हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर पढ़ते हैं। हर्षचरित किसकी लिखी हुई कृति है? ऑप्शन ए वानभट्ट, बी अश्वघोष, सी चाणक्य, डी नैन ऑफ दिस। तो जो हर्षचरित की जो रचना किया गया है वानभट्ट के द्वारा किया गया है। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए होगा। प्रिय मित्रों, हर्षचरित संस्कृत में वानभट्ट द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। हर्षचरित ने अपनी इस कृति में कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी का वर्णन किया है। वानभट्ट हर्षवर्धन के राज कवि थे। प्रिय मित्रों, 9 प्रश्न संख्या हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। अशोक सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुप्त, बी मौर्य, सी नंद, डी नागवंश। तो जो महान अशोक जो सम्राट हुए थे वो मौर्य वंश से संबंधित थे। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। ना हम लोग प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 320 ईसा पूर्व। तो जो सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं। सिकंदर का आक्रमण के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य, बी गुप्त, सी नंद, डी नागवंश। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, नंद वंश। नौ हम लोग प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ऑप्शन ए 78 ईस्वी, बी 75 ईस्वी, सी 85 ईस्वी, डी 76 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा जो राज्यारोहण किया गया था उनका वो
78 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। 9 प्रश्न संख्या हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। वान भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी तेलुगु। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा संस्कृत। 9 प्रश्न संख्या हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी समितियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5, डी 2। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। प्रिय मित्रों, मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। 9 प्रश्न संख्या हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 75 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 22 ईस्वी और डी 76 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा 78 ईस्वी। संघ संवत की शुरुआत कनिष्क द्वारा की गई थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ना हम लोग प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किस राजवंश के समय हुआ था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, बी मौर्य वंश, सी शुंग वंश और डी नन ऑफ दीज। तो प्रिय मित्रों, जो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया गया था वो मौर्य वंश के शासन में हुआ था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रिय मित्रों, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। इस झील का ज्ञान 2री शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से मिलता है। इस अभिलेख में बताया गया है कि इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। हम लोग प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में मिले भूभाग को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अग्रहार, बी सीता, सी कुटुम्बिनो, डी क्राम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा अग्रहार। प्रिय मित्रों, गुप्त काल में अग्रहार उस भूभाग को कहा जाता था जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था। 9 प्रश्न संख्या हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। सुदर्शन झील का मरम्मत निम्न में से किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए वृद्धरथ, बी कालाशोक, सी रुद्रदामन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा रुद्रदामन। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, लेकिन भीषण तूफान के कारण इस झील के तटबंध टूट गए थे। उस समय के तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील का मरम्मत करवाया था। 9 प्रश्न संख्या 19 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध किन कारणों से शक्तिशाली महाजनपद बन गया था? ऑप्शन ए मगध क्षेत्र में अच्छी कृषि का होना, बी लोहे की खदानों का आसानी से उपलब्ध होना, सी गंगा और उसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता तथा सुलभ होना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। ना हम लोग प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन दक्षिण का राजवंश नहीं था? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी पांड्य और डी पाल। तो प्रिय मित्रों, चोल, चेर और पांड्य थे वो दक्षिण के राजवंश थे, जबकि पाल दक्षिण में उनका उदय नहीं हुआ था पाल का। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर बी। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि अब इन प्रश्नों का संकलन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।